बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास 5 में आज हम देखेंगे अलाइनमेंट, पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है। तो जब आप न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है वो यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट अलाइन होती है। अब ये अलाइनमेंट होती क्या चीज़ है? अलाइनमेंट कहते हैं हम जो पैराग्राफ लिखते हैं इनकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, बस ये चीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैराग्राफ असल में कहाँ तक होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पैराग्राफ हमेशा वहाँ तक कंसिडर किया जाता है जहाँ तक आप एंटर प्रेस करते हैं। यानी कि देखें, अगर हम यहाँ पे एक हेडिंग से लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान रिवर, ये हेडिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे दो वर्ड जो हैं ये एक पैराग्राफ कंसिडर किए जाएंगे। जहाँ तक आप एंटर प्रेस करते हैं वहाँ तक आपका पैराग्राफ कंसिडर किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और अलाइनमेंट आपकी उसके हिसाब से जो है वो काम करती है। अब इसके नीचे अगर मैं कुछ मज़ीद लाइनें लिखता हूँ, जैसे कि ये देखिए ये लिखी हुई है। अब यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया, ये पूरी लाइन यहाँ पे खुद ब खुद नीचे यहाँ पे बनना शुरू हो गई। जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से लेफ़्ट लाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ द इंडस लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर इन पाकिस्तान। अब देखिए मैंने यहाँ पे ना एंटर प्रेस नहीं किया हमारी लाइन, क्योंकि पेज के जो यहाँ पे देखें हमारे पास होता है मार्जिन, तो वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा मार्जिन ख़त्म होता है, वहाँ से नीचे हमारी लाइन शुरू हो जाती है। तो मैं पाकिस्तान को ठीक करके यहाँ पे आगे थोड़े सा और लिखता हूँ ताकि आपको पता चले हो थोड़ा पाकिस्तान। तो ये मैंने और लिख लिया थोड़ा सा। अब देखें, अब लेफ़्ट लाइन का मतलब क्या है? लेफ़्ट लाइन का मतलब होता है कि आपकी लेफ़्ट साइड वाली जो करैक्टर हैं ये वाले, जहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहे हैं, तो उसके नीचे नई बनने वाली लाइन जो है उसका जो फर्स्ट करैक्टर बिल्कुल आपके ऊपर वाले फर्स्ट करैक्टर के नीचे होगा। फिर इसी तरह नीचे तीसरी लाइन का, जबकि इस जानब जो है वो आपके अलाइनमेंट में कोई करैक्टर लाइन बड़ी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है आपकी। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करना स्टार्ट करूँ, देखें तो आपकी लाइनें इधर देखिए कुछ ये बड़ी है, कम है, जबकि इस जानब देखें आपकी लाइन बिल्कुल एक सीक्वेंस के हिसाब से चली आ रही है। तो ये है जी आपकी लेफ़्ट अलाइनमेंट। अब इस अलाइनमेंट को अगर हमने कंट्रोल करना हो, यानी कि हम चेंज करना चाहते हैं, सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, तो देखिए जहाँ पे मैंने बताया था कि एंटर प्रेस होगा ना, अब इन तीनों का एंटर प्रेस है यहाँ तक। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो नीचे न्यू लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैसे लिखना स्टार्ट नहीं किया, जैसे देखें अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस ना करूँ तो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, लिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से एंटर प्रेस करके नीचे और कुछ लिखूँ तो अगर और इसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से अलाइनमेंट पे यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करूँगा तो देखें हमारी अलाइनमेंट यहाँ से चेंज हो जाएगी, इन्हीं लाइन होगी। नीचे वाली को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ऊपर वाली को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें अब इस जन्म वाली हमारी लाइनें बिल्कुल एक सीक्वेंस है और इधर वाली छोटी बड़ी हैं। और इसको अगर मैं सेंटर में लेके जाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान रिवर पे, तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सेंटर पे क्लिक कर दूँगा। अगर इन सभी को मैं यहाँ पे जो है सेंटर में करना है तो सिलेक्ट करूँगा और देखें सभी सेंटर में आ जाएंगे। अब देखें अगर यहाँ पे मैं क्लिक करके नीचे लिखना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी है यहाँ पे सेंटर अलाइन, तो ये जो ब्लू कलर है आपको बताता है कि आपने कौन सी अलाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो अभी ब्लू कलर हमारा ये सेंटर वाली लाइनों पे ऊपर है। तो यहाँ पे देखें मैं लिखूँगा तो सेंटर से लेफ़्ट और राइट के जान में ये इक्वल लिखा जाएगा। जैसे देखें द इंडस रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखिए ये इक्वल दोनों की जानब लिखा जा रहा है। तो ये है जी हमारे पास सेंट्रल लाइन। ये तो हमारे सेंट्रल लाइन और लेफ़्ट लाइन का तो पता चल गया, और ये कहाँ तक काम करता है ये भी पता चल गया, जहाँ तक हमारा एंटर होता है। अब उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि इधर से भी आपकी लाइनें जो है ना इक्वल होनी चाहिए और इधर से भी इक्वल होनी चाहिए, तो आपने सिंपली इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक कर देना। अब देखें आपकी जो लाइनें हैं बिल्कुल सेंटर में हो जाएंगे। तो मैं इसकी एग्जांपल नीचे जाके देता हूँ। देखें ये सेंटर लाइन है, इनको मैं जस्टिफाई करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा सेलेक्ट करने के बाद, और देखें ये जस्टिफाई हो जाएगी। अब इसका यहाँ से शुरू हो रही है और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया है आखिर पे जाके, ये कंटिन्यूसली लिखी गई है।
इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अगर लेफ़्ट करनी है तो राइट पे क्लिक करूँगा, लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा, देखें सारी लाइनें खुद ब खुद लेफ़्ट पे हो जाएंगी। सेंटर पे जस्टिफाई करूँगा तो देखें इधर से भी इक्वल और इधर से भी मेरी लाइनें इक्वल हो जाएंगी। कि अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँ, ये भी जस्टिफाई है, यहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँ और इसके ऊपर क्लिक करूँ, देखें अब ये जहाँ पे एंटर प्रेस किया था उतना एरिया मेरा सिर्फ इफेक्टिव हो रहा है, इफेक्टिव कर रहा है, बाकी नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अलाइनमेंट की समझ आ गई होगी। तो एक बात याद रखनी है, जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखना है या किताब वगैरह लिखनी है या इस तरह के आपने असाइनमेंट्स लिखने हैं तो आपने हमेशा अलाइनमेंट जो है ना वो जस्टिफाई यूज़ करनी है।